नम्रता हमेशा तुमको बड़ा बना देती है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबई घास जरी जात है दूब खूब की खूब। भाइयों बहनों, जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था और सरोवर के किनारे बहुत सुंदर पार्क भी लगा हुआ था। पार्क में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। उन फूलों में एक गुलाब का फूल लगा हुआ था और गुलाब का पौधा वो बहुत छोटा था, उसमें एक ही फूल था और उसके नीचे एक पत्ती गुलाब की थी। तो गुलाब की पत्ती बार बार मन में सोचती थी कि मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है, मैं खामखा लगी हूं गुलाब के पौधे में। जो कोई आता गुलाब को देखता, गुलाब को धन्यवाद देता, गुलाब को छूता, गुलाब को सूंघता, और मैं फालतू इस गुलाब के साथ लटकी हुई हूं। मैं किस काम की, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। ऐसा वो सोच रहा था। इतने में ही जोर से आंधी आई, तूफान आया, बरसात हुई, पानी जोर से बरसा, तो पेड़ पौधे जो थे सब लुढ़क गए, गिर गए। तो जो गुलाब की पत्ती थी वो भी टूट गई और टूटकर हवा में उड़ गई और उड़ करके सरोवर में जाकर गिर गई। और सरोवर में जाकर के जब गिरी तो पत्ती तो डूबती नहीं है, वो तैर रही थी पानी पर। तो उस सरोवर में एक चींटी डूब रही थी। उस पत्ती को देखकर चींटी पत्ती की ओर आती है और पत्ती का सहारा लेना चाहती है। तो गुलाब के पौधे की पत्ती कहती, आओ, हम कुछ नहीं कर सकती लेकिन तुमको बिठाकर किनारे लगा सकती है। तो उस पत्ती के ऊपर वो चींटी बैठ लेती है और पत्ती हवा के लहरों में बह करके जा करके किनारे लग जाती है और चींटी सरोवर से बाहर निकल जाती है। तूफान भी शांत हो जाता है। तब उस पत्ती को ऐसा लगा, चींटी से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। तो चींटी ने कहा, तुमको धन्यवाद है जो आज तुमने मेरी जिंदगी बचाई और हमको पार उतार दिया, मैं डूब जाती सरोवर में। तो उस पत्ती ने कहा, आज मुझको पता चला कि मेरी जिंदगी भी किसी की जिंदगी बचाने के काम में आ गई, इसलिए मुझे उस गुलाब के साथ लगे रहना ही ठीक था। ऐसे तुम किसी बड़े आदमी के साथ में लगे हुए हो तो तुम भी एक दिन किसी न किसी के काम आ जाओगे। ये मत सोचो कि मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हो, तुम भी किसी के काम आ सकते हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मित्रेय वंचकता गुरु विनीयता। नम्रता के साथ बड़े लोगों के साथ में भी लगे रहो, तुम भी किसी के जीवन की रक्षा कर सकोगे। चित्त गंभीरता। चाणक्य कहते हैं कि हे राम, आपके चित्त में चंचलता नहीं है, आपका चित्त बहुत गंभीर है, इसलिए तुम भगवान कहे गए हो। आचार्य सुचिता, आपके आचरण भी बहुत पवित्र है और साथ साथ में शास्त्रेषु विज्ञात्रता गुणे रसिकता, आप में विभिन्न प्रकार के नए नए गुणों को सीखने की भी कला है। हमेशा नए नए गुणों को सीखने की इच्छा रखिए कि कुछ नया सीखूं, कुछ बड़ा सीखूं, जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि वो पुस्तक लेकर जाते हैं
और हवाई जहाज में जो टाइम मिलता है तो उसमें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसको जितना सीखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर निखार आता रहे। और जो लोग पुस्तकों की रचना करते हैं उनकी पुस्तकों में अपने जीवन का पूरा अनुभव निचोड़ कर रख देते हैं। आपको अगर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो अंबानी एंड अंबानी पुस्तक पढ़ लीजिए, आप देखिए फिर। और आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना है, उन्नति करना है, तो उन्नति कैसे करें ये पुस्तक यहाँ स्टॉल पर मिलती, उसको पढ़िए। और आपको सुख शांति पाना है तो सुख की खोज पुस्तक का अध्ययन कीजिए, जीने की राह पढ़ लीजिए, उसको ले लीजिए। आपको थोड़ा मस्ती से रहना है तो भजनावली पुस्तक खरीद करके थोड़ा भजन गुनगुनाते रहिए। और आपको ज्यादा आनंद में रहना है तो आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरा बेटा ऐसा बेटा है कि आपका प्रवचन हमसे भी ज्यादा सुनता रहता, हर समय सुनता है। प्रवचन सुनने से आप हमेशा आनंद में रहोगे। मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लाइक कीजिए, और लाइक के बाद उसको जो है व्हाट्सएप में शेयर भी किया, उसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। और आस्था भजन चैनल में रात्रि को 9 बजे टीवी में देखिए प्रवचन। और सज्जनों याद रखना, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि ये एक प्रवचन आता है, इसको सुनिए। देखिए आपका दामाद कितना सुंदर हो जाएगा, आपके भांजे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे सत्संग सुन करके, आपके सास ससुर भी सुधरेंगे और आपकी साली भी सुधर जाएगी। नहीं, कितने लोगों की तो साली इतनी खतरनाक है कि बहुत खतरे में डाल देती है, और कितने लोगों की सासू तो आतंकवादी है, कुछ न कुछ हुड़दंग मचाती रहती है। ये सास ससुर साली साला को भी सुधारना जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी जिनसे जुड़ी है, अगर वे लोग गलती करेंगे तो भी तुमको अशांति पैदा हो। तुम कितने अच्छे हो लेकिन फिर भी तुमको पूरी शांति तभी मिलेगी जब तुमसे जुड़े हुए लोग भी अच्छे होना चाहिए, अन्यथा तुमको शांति नहीं मिलेगी। आप देख लो अपनी जिंदगी में, तुम पति पत्नी बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक नहीं तो तुम दोनों लोग उसके कारण दुखी रहते हो, बेटे के कारण। और बेटा भी ठीक है, बहू ठीक नहीं तो उसके कारण दुखी रहते हो। बहू बेटा ठीक है, बाप भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ठीक नहीं है तो उसके कारण दुखी रहते हो। और माता पिता बेटा बहू सब ठीक है, लेकिन चाचा जी बहुत खतरनाक है, उसके कारण दुखी रहते हैं। और तुम्हारे घर में तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक न एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो बहुत दुष्ट प्रकृति का होगा, और जिसके कारण तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी और तुम उससे बहुत दुखी रहोगे। एक ऐसा रहेगा जरूर। अगर एक भी तुम्हारी जिंदगी में दुष्ट नहीं है, बड़ा आनंद मंगल है, इसका मतलब तुमने 7 जन्म से कोई गलतियां नहीं किया है, बहुत पुण्य करके तुम पैदा हुए हो, इसलिए सब ठीक मिला हुआ। शास्त्रेश विज्ञात्रता, और जो शास्त्रों की जानकारी रखता है, शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, वो राम का रूप होता है। और कहते हैं कि रूपे सुंदरता, जिसका रूप सुंदर है, और शिवे भजनता, जो भक्ति भजन करता है, तो मस्त राघवा, हे राम ये सब गुण आप में है, इसलिए तुम भगवान हो। ये गुण जिस इंसान में आ जाते हैं वो इंसान भी भगवान का रूप हो जाता है। आप अपने को इंसान बनाइए, इंसान से भगवान बनाइए। भगवान को तो आपने नहीं देखा है, लेकिन भगवान का रूप स्वयं के अंदर प्रकट कीजिए। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।